मेरा शुभ नाम रोहित कुमार चौहान है। मैं एक शिक्षक था। कहाँ पे शिक्षक थे, कौन सी बात में? उस समय मैं धौरा भाटा में शिक्षक था। अब आप मुझे बी आर चौहान जी के और आपका जो पंजीयन जो समिति जो चल रहा है उसका कहानी आप थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में, विस्तार में, जैसा भी आप बताना चाहें, संक्षिप्त में। तो हम लोग वेतन लेने के लिए सपूत जाते थे, तो वहाँ हम लोग मतलब कौन कौन? मैं जाता था, यानी शिक्षक लोग जाते थे। तो वहाँ मनोहर लाल नृसिंह था एक सतनामी, और दोपहर में उसके साथ बैठते थे। तो उसने ये कह दिया कि आपका समाज कितना गिरा हुआ है, पतन की स्थिति में है, आपके समाज में कोई वर्ण संकर है आपका समाज के। आज का समाज में कोई वर्ण संकर नहीं होता, सही खून का होता तो आज का समाज कोई दूसरा होता। उसके दूसरे दिन से मैंने समिति गठन जोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले घुरऊ राम सकराले को, भरत राम सकराले को, और इस प्रकार से हम लोग अपने साथ में दाल चावल लेकर के जाते और 8 गांव को बुलाते, सिर्फ स्थान लेते, बाकी हम अपने खर्च से बैठक करते। अच्छा। तो इस प्रकार पूरे ब्लॉक का पहले हुआ। पूरे ब्लॉक के बाद में अब हम लोगों ने सोचा कि नहीं, कोरबा जाए। कोरबा माने पूरा भारत, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश। तो फिर कोरबा गए और करमलाल वगैरह सबसे प्रस्ताव किए, वहीं बैठक हुआ। और वहीं फिर मैं हर हफ्ता जाता था, और लोगों से मिलता था। अंत में ये हुआ कि पंजीयन इसका करवाया जाए। पंजीयन इसलिए करवाया जाए, अगर बिना पंजीयन के हम कहीं बैठक करते हैं और पुलिस वहाँ दबिश देती है कि आप लोग बलवा करने के लिए बैठे हैं, तब हम सारे के सारे अंदर हो जाएंगे। जब तक पंजीयन नहीं होगा तब फिर पंजीयन के लिए महादेव सोनवानी है, चिरमिरी वगैरह से, मैं इस प्रकार से 6-7 आदमी हम लोग भोपाल गए। भोपाल में कई बार तो कागज़ दिया, फिर वापस आ जाता था। फिर गए वहाँ किसी तरह से दे लेकर के पंजीयन 12 जनवरी 1982 को हुआ। बहुत सुंदर। मैं मंगूलाल चौहान, मेरा ग्राम घोटला छोटे, विकासखंड सारंगढ़, जिला रायगढ़ से हूँ। मैं चौहान कल्याण समिति का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और अभी मेरे को रायगढ़ जिला में महासचिव का सामाजिक पद मिला हुआ है, उसका दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। मैं चौहान कल्याण समिति में इसलिए जुड़ा, चौहान कल्याण समिति में मेरे दादाजी, मेरे पिताजी करते थे और उनको देख करके मैं भी उनसे जुड़ा। उनका उद्देश्य मेरे को एक नंबर का लगा कि आज भी हम लोग 7,000, लगभग 7,000 जाति में हम लोग एक सामाजिक स्तर पर अकेले जाति हैं। सामाजिक स्तर में हमारा किसी भी जाति के साथ खान पान नहीं होता, जैसे अन्य जाति में होता है। जैसे तेली, केवट, रावत सब एक साथ खान पान करते हैं, बेटी रोटी अपने जात में करते हैं, और हमारा ऐसा कोई समजाति आज तक नहीं है। इसलिए मैंने चौहान कल्याण समिति का जो उद्देश्य था नहीं रहने का कारण हमको हमारा सूची परिवर्तन करा दिया गया। हम अनुसूचित जनजाति में थे 1949 के रिकॉर्ड में, आज भी हम लोग जनजाति में हैं। सूचना के अधिकार के तहत हम देखे हैं तो आज भी 1949 के पहले हम अनुसूचित जनजाति में थे और आज हमको अनुसूचित जाति में कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग अनुसूचित जाति में जो जातियां हैं उनको सामाजिक परिचालन के आधार पर उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा जो सूची परिवर्तन हो गया, इस कारण जिस सूची में हम लोग थे उस सूची वाले भी हमको थोड़ा अलग, जो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं वैसी भेदभाव हमारा साथ भी हो रहा है। अच्छा, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ। ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके मुँह से हो। हाँ। कि अगर हम लोग अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में अगर परिवर्तित हो जाए तो हमारे जो युवा बच्चे, हमको क्या फायदा होगा और क्या परिवर्तन आएगा समाज में? बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। अनुसूचित जाति में क्या है, अनुसूचित जनजाति में हम लोग पहले थे, हमारा पूर्वज है, उसमें संख्या ज़्यादा है, हमारी संख्याएं ज़्यादा है, उसमें हमारे हर क्षेत्र में
यहाँ 10 मिल रहा है तो वहाँ हमको 20 मिलेगा। हर क्षेत्र में जैसे नौकरी में हो गया और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, हम ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़, एक मिनट, बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए। दूसरी चीज़, बोलिए। जब हम उसमें थे तब हमारे पास हम लोग भूमि स्वामी थे, ऐसा कोई भी हमारा व्यक्ति नहीं था जिसके पास जमीन न हो। हमको उस सूची से अलग कर दिया गया, सिर्फ हमको हमारे ज़मीन को लेने के लिए। उस समय रविशंकर शुक्ल था, बाहर से आए थे, ठाकुर आए थे, बनिया आए थे, शुक्ला आए थे, उनको तो सुई रखने के लिए यह जगह नहीं था छत्तीसगढ़ में, इसलिए उन्हें सूची बदल दिया। पता की बात है। अच्छा, मैं युवा होने के नाते इसमें एक बात जोड़ देता हूँ, और हमारे भैया जो परिचित भैया ने बताया उसमें एक बात मैं जोड़ देना चाह रहा हूँ। जैसे मैं पेपर देते रहता हूँ, कंपटीशन CG PSC हो, व्यापम हो, जो भी है, उसमें जैसे हम लोग SC हैं तो SC का कट ऑफ मान लो 100 में 75 है। तो अगर हम लोग ST होते तो हमारा सिलेक्शन 50 में होता, तो हमारा जो मेहनत है वो आधा हो गया, आधा से आधा हो गया। ठीक, एक बात तो रोजगार की हो गई, और ये जमीन वाली बात जो बोले ना कि सुई भी रखने के लिए जगह नहीं थी बाकी लोग के पास। अगर हम लोग ST में होते तो जो जमीन हम लोग खरीद रहे हैं आज कहीं भी सिटी में, जो कि अगर 1 लाख रुपए डिसमिल है, तो हो सकता है वो हमको 40,000 रुपये डिसमिल में मिलता। हाँ, हमारे ही अंदर में रहता। तो हम जहाँ 1 डिसमिल ज़मीन खरीद रहे हैं, हो सकता है उतने ही पैसे में हम लोग 5 डिसमिल ज़मीन खरीदते। और ज़मीन की कीमत पे मत जाइए, आज के टाइम में कृषि इतना बड़ा रोज़गार बन गया है। अगर आपके पास मान लो रोज़गार मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ज़मीन खरीद के आप अपना खुद का रोज़गार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ हमारे हाथ से घूम गया है, लेकिन हम लोग जान नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा ज़मीन हमारे ही पास रहता, कोई गैर हम उसको खरीद नहीं सकता। वो हमारा ही आदमी कोई खरीदता, जैसे मैं बेचता तो आप खरीदते, आप बेचते तो मैं खरीदता। गुरुजी बोलो। और आज भी अगर हम हैं तो हम 270 खा लागू करेंगे, अगर जब कभी भी हो जाता है तो 270 खा करेंगे। दूसरी चीज़, हमको आदिवासियों का ज़मीन सस्ता में खरीदने को मिलेगा। आज वो मिलेगा नहीं, वो हमारा अधिकार है, वो हमसे छीना गया है, उसको वापस लेना है। मीणा ने हमको ऐसे उत्तर दिया, वहाँ केंद्र से आया था मीणा जांजगीर में, तो हमने किया है ना, मूल निवासी होने का ये प्रमाण है कि जब देश गुलामी के दौर पर गुजर रहा था, उस समय ब्रिटिश शासन ने हमारे ही जाति के लोगों को 10-10 एकड़ ज़मीन दे करके गांव की जिम्मेदारी, कोटवार बनाया था, गांव की चौकीदारी हमको सौंपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ के मूल निवासी हैं, मूल निवासी होने के कारण ही हमको 10-10 एकड़ ज़मीन दे करके गांव की जिम्मेदारी, गांव की चौकीदारी हमको सौंपा गया है। और एक चीज़, मूल निवासी तो थे ही, दूसरी चीज़ हम एक विश्वसनीय आदमी थे। उस समय की बात यह है कि हमारे बिना किसी के घर में कोई कार्यक्रम, चाहे शादी ब्याह, जन्म छठी, कुछ नहीं हो सकता था। आज के समय में आप अपने परिचय के लिए तरस रहे हो। दूसरी चीज, हमको विश्वसनीय आदमी समझा, ये धोखा नहीं दे सकते, ये हमारी ईमानदारी है, हमारी ईमानदारी के कारण उन्होंने हमको चौकीदार बनाया। ये बहुत सुंदर बात बोलते गुरु, बहुत सुंदर। वो जो हमारे एक अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति के वरिष्ठ मेंबर गणपत चौहान जी हैं, गणपत चौहान जी इस आदिवासी मैटर को लेकर के समाज के लिए, जो बहुत पुरानी हमारी आदिवासी लड़ाई चल रही है 1982 से, उसका अर्थ बताइए पूरा कि ST में डाला गया था। हाँ, जो हमारे समाज को माने अनुसूचित जनजाति से हटा करके अनुसूचित जाति में डाल दिया गया है। इसके कारण अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति हमारे बुजुर्गों ने बनाया, और उसका प्रथम उद्देश्य रखा कि हमारे मूल जाति को मूल वर्ग में प्रविष्ट कराना। उसके लिए जो लगातार संघर्ष लड़ाई जो चल रही है, आज भी हमारे बुजुर्ग लोग उसमें जुड़े हुए हैं। बहुत मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक को पत्राचार किया गया है इस माध्यम से, चौहान कल्याण समिति के माध्यम से। और लास्ट में हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री गणपत चौहान जी ने 2022 में एक ट्रेन के एक बोगी को, जिसमें 72 सीट होता है, उसको अपने स्वयं के खर्चे से रिजर्वेशन करा करके 1 हफ्ता के लिए दिल्ली जंतर मंतर में जा कर के धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को अवगत कराने के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया, संकल्प लिया है। और
एक सप्ताह तक 72 सीट जो भी जाएंगे ट्रेन में, उनका खाना पीना रहना बसना सब हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय गणपत चौहान जी के द्वारा किया जाएगा। और ट्रेन का आने जाने का खर्चे के लिए एक बोगी उन्होंने बुक करा चुके हैं, कराने का मैंने घोषणा किए हैं। संसद पटल का और संसद पटल में बात को रखने के लिए है, संसद पटल के सूची में है। हाँ, संसद पटल की सूची में तो बात है। मैंने प्रस्ताव में एक मधुसूदन यादव जी थे सांसद राजनांदगांव से, उनको जो है हमारे चौहान कल्याण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय रोहित कुमार गुरु जी, और उस समय केंद्रीय अध्यक्ष थे हमारे BR चौहान जी, इनके सानिध्य में उनको इस बात को रखने के लिए, संसद पटल में रखने के लिए उनको एक निवेदन किया गया था। उन्होंने इस बात को संसद पटल में रखा हुआ है, और अभी तक जिसका कार्यवाही रुका हुआ है, इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए सम्माननीय गणपत चौहान जी ने वो ट्रेन एक बुक कराया हुआ है, एक बोगी को बुक कराए हुए हैं, और जंतर मंतर से धरना प्रदर्शन करते हुए संसद पटल तक जाने का घोषणा किए हुए हैं। ये जो हमारे आशीष चौहान भाई जी हैं, वो जो वीडियो बना रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करने की कष्ट करेंगे, ताकि ये जो हमारा मुद्दा, ये जो हमारा अभियान, जो ST SC वाला अभियान जो चल रहा है, ये हमारा सफल हो सके।